इस कहानी में दिखाया जाता है जब एक लड़के को सुपर पावर मिलती है तो उसकी पावर होती है जो वो खुद फील करेगा वही वो दूसरों को भी फील करा सकता है। क्या वो लड़का अपने पावर्स को सही से इस्तेमाल कर पाएगा? तो ये जानने के लिए आप इस कहानी को पूरा देखिए। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस कहानी के शुरू होते ही हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। वो यहाँ पर एक कब्र के पास तंत्र मंत्र कर रहा होता है। उसे ये सब करते समय एक जोर का झटका लगता है जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। जब वो वापस उठता है तो उसे पता चलता है कि उसका तंत्र मंत्र पूरा हो चुका है, उसे पावर्स मिल चुके हैं। और अब सीन चेंज होता है और इस मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम कैली होता है। दरअसल कैली को एक अजीब बीमारी होती है कि वो कागज खाया करता था। यहाँ पर वो शॉपिंग करने के लिए आया हुआ होता है। यहाँ पर उसको उसके क्लासमेट्स मिल जाते हैं। ये सब कैली को परेशान करने लगते हैं। तभी यहाँ पर कैली की एक बचपन की दोस्त आती है जिसका नाम डोमिन होता है। वो उसे बचाने के लिए यहाँ पर आती है और उन लड़कों को रोकती है जिसकी वजह से वो लड़के और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस लड़के को उठाकर कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। तभी उस शॉप की ओनर बाहर आकर उस लड़के को बचाती है और उन लड़कों को भगा देती है। कैली के साथ जो भी हुआ था उसके वजह से डोमिनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कैली से कहती है कि मैं तुम्हें स्कूल तक ड्रॉप कर सकती हूँ, लेकिन उसकी फ्रेंड सारा उसको ऐसा करने के लिए मना करती है क्योंकि कैली अभी अभी कचरे के अंदर था और वो गाड़ी में कचरा नहीं चाहती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कैली को स्कूल में देखते हैं। वो लड़के कैली को कचरे में डालने की वीडियो वायरल कर चुके थे जिसकी वजह से उसके स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। इसके बाद जब कैली अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि आज का दिन तुम्हारा कैसा गया। तो कैली कहता है कि आज मेरी डोमिनी से बात हुई, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हो और तुम्हें डोमिनी को डेट के लिए पूछना चाहिए। और शायद डोमिनी भी कैली को लाइक करती थी। इसके बाद हमें कब्र को दिखाया जाता है जहाँ पर उस बूढ़े को पावर मिली थी। वहाँ पे एक आदमी आया हुआ था जिस आदमी का नाम है रेडल। दरअसल वो सारी शक्तियाँ इसके पूर्वज की थी। इसका काम उन पावर्स को प्रोटेक्ट करना था। दूसरी तरफ हमें कैली को दिखाया जाता है जिसके कागज खाने के वजह से वो बीमार पड़ने लगा था। यहाँ पर उसकी माँ एक डॉक्टर को बुलाया हुआ होता है। वो डॉक्टर उसकी माँ से कहता है कि शायद इसको कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है क्योंकि तुम्हारे घर में कोई भी आदमी नहीं है, इसलिए शायद कैली ऐसी हरकतें करता है। दरअसल डॉक्टर कैली की माँ को बहुत पसंद किया करता है, इसी वजह से कैली अपनी माँ को बहुत चिढ़ाता है। दूसरी तरफ हमें बूढ़े को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्लूगर होता है, जो काफी सारे लोगों को इकट्ठा कर बता रहा होता है कि मेरे अंदर काफी सारी पावर्स हैं, मैं तुम सभी को फील कर सकता हूँ। यहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है जो कि ठीक ठाक से चल नहीं सकती थी और उसके पैर में काफी ज्यादा दर्द होता है और वो बूढ़ी औरत फ्लूगर के पास आती है और फ्लूगर उसके सारे दर्द को खींच लेता है। वहाँ पे सभी लोग उस बूढ़े की तारीफ करने लगते हैं। यहाँ पर कैली की माँ ये सब देख रही होती है और ये सोचने लगती है कि शायद फ्लूगर कैली की हेल्प कर सकता है, इसी वजह से वो उसे अपने घर पर इन्वाइट करती है। यहाँ पर ये सारी चीजों को रैंडल भी नोटिस कर लेता है और वो उस बूढ़े को कहता है कि ये जो तुम्हारे पास तुम्हारी पावर्स है ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है और ये सारी पावर्स तुम्हें वापस कर देनी चाहिए क्योंकि ये पावर्स मेरे पूर्वजों की है। लेकिन फ्लूगर कहता है कि मुझे इन पावर्स से काफी ज्यादा मजा आ रहा है और ये पावर्स मैं तुम्हें वापस कभी नहीं दूंगा। और इसके बाद वो कैली के घर पर आता है और यहाँ पर वो जैसे ही कैली को हाथ लगाता है तो उसे कैली का सारा दर्द महसूस होने लगता है, जिसके बाद वो दोबारा से कैली को टच करता है जिसकी वजह से उसे दर्द होने लगता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। और फ्लूगर के डेथ के बाद से कैली को बहुत ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है क्योंकि फ्लूगर की सारी पावर्स कैली के अंदर आ चुकी थी। अब अगले दिन जब वो कैली अपने साइकिल को ठीक कर रहा होता है तब उसके हाथ पर एक कट लग जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका कट खुद से ही भर जाता है। इसके बाद कैली समझ जाता है कि उसके अंदर कुछ पावर्स आ चुकी हैं। अब कैली की मदर नाइट शिफ्ट पर जा रही होती है लेकिन उसे काफी ज्यादा थकान महसूस हो रहा होता है। अब यहाँ पर कैली उसे हक करता है, वैसे ही एनर्जी उसकी माँ के अंदर भी आ जाती है और उसकी माँ को भी बहुत अच्छा लगने लग जाता है। यहाँ पर कैली टाउन में आता है और डोमिनी और उसकी फ्रेंड से मिलता है। यहाँ पर डोमिनी कैली की एनर्जी देखकर कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा अलग लग रहे हो। फिर डोमिनी कैली से कहती है कि कल जो तुम्हारे साथ हुआ मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। और तभी वहाँ पर रॉकी आ जाता है और उसे बुली करने लगता है और वो कैली के पेट पर एक पंच मारता है, लेकिन इससे कैली को कोई असर नहीं होता, उल्टा उसे ही चोट लग जाती है। यानी कि अगर कैली को कोई हर्ट करने की कोशिश करेगा तो वो खुद पर खुद ही हर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर रॉकी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है जिसकी वजह से वो कैली के फेस पर हिट करता है, लेकिन उसकी फिर से मारी चोट उसको वापस से लग जाती है। जब ये कैली देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि भाई तुम्हें जब भी मन करे तो तुम मुझे मार सकते हो। इसके बाद रॉकी वहाँ से भाग जाता है। घर वापस जाते समय कैली जॉब की वैकेंसी को देखता है और उस जॉब को वो ज्वाइन कर लेता है। वो आज रात बहुत ज्यादा खुश होता है और वो इन सारी चीजों को अपनी माँ से कहता है। इसके बाद रॉकी अपने फादर को लेकर उसके घर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर रॉकी के फादर कैली की माँ से कहते हैं कि कैली मेरे बेटे को मारा है। इस पे कैली की माँ ने कहा कि मेरा बेटा नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को
मारा है, जिस पर रॉकी का फादर कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन जो कुछ आज हुआ वो चीज अजीब था। जिस पर कैली की माँ कहती है कि अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारे बेटे ने मारा है तो तुमने कुछ क्यों नहीं किया। और इस बात से कैली की माँ बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और गेट बंद कर देती है। और कैली अपनी माँ से कहता है कि मैं यही बात तो तुमसे बताना चाहता था। और तभी कैली अपनी माँ से उसे पिंच करने के लिए बोलती है और जैसे ही वो पिंच करती है तो उसे खुद के शरीर पर दर्द होने लगता है, जिसपे उसकी माँ कहती है कि तुम्हें सब कुछ ट्राई करना चाहिए, क्या तुम आग के साथ खेल सकते हो। और तभी वो दोनों माँ बेटे मिलकर पावर्स को चेक करने लगते हैं तो देखते हैं कि कैली पर कोई आग का असर भी नहीं हो रहा होता है। और तभी वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इस बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। अगले दिन हम कैली को स्कूल में देखते हैं जो डोमनी का रबर बैंड पड़ा हुआ देखता है और वो वहाँ पर डोमनी को देखकर इमेजिन करने लगता है कि डोमनी उसके साथ है और इमेजिनेशन में ही इंटीमेट होने लगता है। और वो उसकी फ्रेंड सारा को भी देखता है। जब वो ये सब फील कर रहा होता है तो डोमिनी और सारा भी ये सब फील कर रही होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है ये दोनों ये बात समझ नहीं पाती है, मगर कैली वहाँ से भाग जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट रात को पार्टी कर रहे होते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि डोमिनी का उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे पीछे से आकर उठा लेता है। तभी कैली वहाँ आकर उसे नीचे उतारने के लिए कहता है। इस बात से उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। अब यहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर गस पहुंच जाता है और उन्हें रोक लेता है। और उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ चल रहा है मैं उसे पता लगा लूंगा। और जब पार्टी खत्म हो जाती है तो कैली अपने साइकिल पर घर जा रहा होता है और उसे जाते हुए उसके कुछ फ्रेंड्स उसे देख लेते हैं और उसे हर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। और कैली यहाँ पर अपना बैलेंस खो देता है और गाड़ी के नीचे आ जाता है। इसी वजह से जो गाड़ी चला रहा होता है उसी की मौत हो जाती है। यहाँ पर कैली को भी काफी ज्यादा चोटें लग जाती हैं। अब यहाँ पर उसकी फ्रेंड डोमिनो भी पहुंच जाती है। यहाँ पर कैली डोमिनी को सब कुछ सच बता देता है। अब इसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और कैली की माँ भी। अब यहाँ पर जिस लड़की की डेथ हुई थी उसके वजह से पुलिस वहाँ पर पता करती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। और ये लोग यहाँ पर कैली पर इल्जाम लगाते हैं कि कैली ही बीच सड़क पर साइकिल चला रहा होता है, वो हमारा एक्सीडेंट करने का कोशिश कर रहा था। ऑफिसर्स इस बात को नहीं मानते और कैली के पास जाते हैं और कैली की बात सुनकर वो इस केस को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें रेडल को दिखाया जाता है जो कि फ्लूगर की कब्र के पास आता है और जो वहाँ पर पौधे पड़े थे उस पर रेडल जादू कर देता है। दूसरी तरफ वो सभी लड़के कैली पर नजर रख रहे थे क्योंकि यहाँ पर लेल्सन अपने फ्रेंड्स के मौत का बदला लेना चाह रहा था। अब यहाँ पर कैली और डोमिनी बैठे हुए होते हैं और तभी डोमिनी उससे पूछती है कि यहाँ पर एक नई मूवी आई है, क्योंकि वो सोचती है कि शायद कैली उसे डेट के लिए पूछेगा। यहाँ पर कैली बात को समझ नहीं पाता लेकिन लास्ट में डेट के लिए पूछ लेता है और डोमिनी भी यहाँ कर देती है। कैली जहाँ पर काम करता है वहाँ पर रेडल उससे मिलने के लिए पहुँचता है और कैली से पूछता है कि क्या तुम फ्लूगर को जानते हो। और यहाँ पर रेडल को सब कुछ कैली सच बता देता है और रेडल यहाँ पर सब कुछ समझ जाता है कि फ्लूगर की पावर सारे कैली के अंदर आ चुकी है। जब वो रात को घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ के सर में दर्द हो रहा होता है और वो दवा लाने के लिए निकल जाता है। लेकिन रात को लेल्सन और उसके फ्रेंड कैली के घर पर नजर रख रहे होते हैं और उसे लगता है कि कैली की माँ घर से कहीं गई है और कैली रात को घर पर अकेला है। और यहाँ पर उसके ट्रेलर को उसकी गाड़ी में बांध देते हैं जिससे उसका घर नीचे गिर जाता है। ट्रेलर नीचे गिरने की वजह से गैस लीक होने लगता है। यहाँ पर कैली की माँ घर से बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश करती है लेकिन यहाँ से वो नहीं निकल पाती और उनसे लैंप नीचे गिर जाता है जिसके वजह से आग लग जाती है और वहाँ पर विस्फोट हो जाता है और उसकी माँ की जान चली जाती है और कैली के पहुँचने से पहले ही बहुत देर हो चुका था। यहाँ पर पुलिस को लगता है कि कैली जला है जिसकी वजह से वो उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं, लेकिन बाद में पुलिस ऑफिसर्स को पता चलता है कि कैली को कोई चोट नहीं आई। यहाँ पर शेरिफ से मिलने के लिए रेडल भी आ जाता है और रेडल कहता है कि मेरी पूर्वजों की पावर अब कैली के अंदर आ चुकी है, हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऑफिसर्स उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। अगले सीन में हमें कैली की माँ का फ्यूनरल दिखाया जाता है। यहाँ पर कैली को सहारा देने के लिए डोमिनी आई हुई होती है। जब सभी लोग चले जाते हैं तो कैली फ्लूगर के कब्र पर जाता है, उसके ऊपर एक पत्ता होता है जिसे वो खा लेता है, वो उल्टी करने लग जाता है। सारा दूर खड़ी होकर इन सारी चीजों को देख रही होती है। कैली की माँ की गुजरने के बाद ऑफिसर कैली को हॉस्टल में रखने वाले थे। रास्ते में ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हारे ट्रेलर का बैलेंस खराब हो गया था, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम थी। तभी कैली लेल्सन और उसके दोस्त को देखता है और वो समझ जाता है कि ये सब उन्हीं लोगों ने किया है और तभी कैली गाड़ी से कूद जाता है। जहाँ वो लोग जा रहे थे उनका पीछा करता है। ये सारे फ्रेंड मिलकर एक रिवर के पास जाते हैं और यहाँ पर आकर कैली इनको देख लेता है। वो इनका एक शर्ट लेता है और गले के चारों तरफ बांध लेता है और उस शर्ट से वो खुद के गले को दाबने लगता है और जिस लड़के का शर्ट होता है वो दम घुटने की वजह से पानी में डूब जाता है और मर जाता है और उसके सारे फ्रेंड उसको बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बचा नहीं पाते और कैली उन तीनों से कहता है कि अब तुम सिर्फ 3 बचे हो, मैं अब तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। कैली को ढूंढते हुए ऑफिसर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, इसलिए कैली वहाँ से भाग जाता है। लेल्सन इस बारे में सभी लोगों को बता देता है। डोमिनी कैली से इस बारे में बात करती है। डोमिनी को लगता है कि कैली कभी भी किसी को नहीं मार
मार सकता। और तभी कैली डोमिनी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, और कैली सब कुछ डोमिनी को बता देता है। तभी डोमिनी कहती है कि तुम इस तरह से सभी को नहीं मार सकते, अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती वो ऐसा नहीं चाहती, और कोई न कोई ऐसा रास्ता होगा कि जिसके वजह से वो लोग ये बात को मान लेंगे कि उनकी गलती थी। इस बात को सुनकर कैली मान जाता है। अब अगले दिन क्लास चल रही होती है, तब यहाँ पर कैली पहुंच जाता है और वो सभी नेल्सन के फ्रेंड का मजाक उड़ाने लग जाता है। और तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड कैली को मारने वाला होता है, लेकिन नेल्सन उन्हें रोक लेता है और कैली उन्हें और उकसाता है। तभी नेल्सन का एक फ्रेंड कैली के ऊपर एसिड का एक बोतल डाल देता है, जिसकी वजह से नेल्सन का फ्रेंड का फेस जल जाता है और तुरंत उसकी जान चली जाती है। अब यहाँ पर डोमिनी कैली पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सारा नेल्सन से मिलने जाती है और उससे कहती है कि मुझे भी फ्रेंड्स का बदला लेना है, क्योंकि उसे कैली की वीकनेस के बारे में पता था और ये सब नेल्सन को बता देती है। और तभी जाकर वो लोग उस पत्ते को उठा लेते हैं और उसका एक लिक्विड बनाकर कैन में भर देते हैं। अब अगले दिन जब सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब यहाँ पर ऑफिसर उन्हें वार्न करने के लिए आता है। तब यहाँ पर कैली भी पहुंच जाता है। कैली के पास एक ड्रिलिंग मशीन भी होता है और वो उनसे कहता है कि जल्द से सबको बता दो कि तुमने क्या किया है। और नेल्सन इस बात के लिए नहीं मान रहा होता है और तभी कैली खुद को ड्रिल करने लग जाता है, जिसके वजह से सारी चोट नेल्सन को आ जाती है। अब यहाँ पर डोमिनी भी पहुंच जाती है और नेल्सन ने जो लिक्विड बनाया था उससे कैली पर फेंकता है, जिससे कैली की हालत खराब होने लगती है। और मौके का फायदा उठाकर गस ऑफिसर की गन ले लेता है और यहाँ पर कैली ठीक हो रहा होता है और गस कैली के ऊपर बंदूक तान कर उसे गोली मार देता है, जिसके वजह से एक ही समय पे नेल्सन और गस दोनों मारे जाते हैं। डोमिनी कैली से कहती है कि तुम्हें इस तरह से उसे बदला लेना नहीं चाहिए था। शेरिफ कैली से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे पावर की वजह से हो रहा है और मैं तुम्हें नॉर्मल होने में फिर से हेल्प कर सकता हूँ। और कैली भी फिर से नॉर्मल होना चाहता था। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जो कि ये सभी लोग रेडल के पास जाते हैं। यहाँ पर रेडल एक रिचुअल कर रहा होता है, जिसके वजह से कैली की सारी पावर चली जाएंगी और यहाँ पर कैली को दर्द होने लग जाता है। तब रेडल कहता है कि कैली के पास ये पावर बहुत देर से थी, जिसकी वजह से उसे अपनी जान देनी होगी। ये बात सुनकर डोमिनी कैली से कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, और वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा कैली से डर जाते हैं, जिसकी वजह से शेरिफ का एक आदमी कैली को शूट कर देता है। अब यहाँ पर डोमिनी को भी गोली लग जाती है और वो मरते मरते कैली से कहती है कि और तुम अपनी पावर्स किसी को भी मत देना। और कैली को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी शेरिफ उसको सर पर गोली मार देता है। तभी शेरिफ रेडल से पता करता है क्या तुम्हें पावर मिल चुकी है। तब रेडल कहता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब ये लोग कैली और डोमिनी के डेड बॉडी को लेके जा रहे होते हैं, तभी डोमिनी वहाँ पर उठ जाती है और कैली की पावर डोमिनी के अंदर आ चुकी होती है। अब वो सब से बदला लेने वाली थी और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।